पिछली कक्षाओं में हमने संख्या पद्धति के चैप्टर से वास्तविक संख्याओं के बारे में, काल्पनिक संख्याओं के बारे में इस चार्ट का अध्ययन किया था। अब उसमें एक टॉपिक का नाम पूरे चैप्टर के नाम से दिया गया है वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। तो उन संख्याओं के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। पहला चैप्टर है 1.1 वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो रियल नंबर वाले चैप्टर में पहले क्या है, इसमें हमें प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें थोड़ी सी विभाज्यता के नियम का भी पता होना जरूरी है, जिसमें हम देखेंगे अभाज्य संख्याओं से विभाजित होने के नियम। पहला है 2 से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो हम देखेंगे 2 से विभाजित होने का नियम क्या होगा। ऐसी संख्याएं या ऐसे नंबर जिनका अंतिम अंक बाद वाली लास्ट डिजिट 2 से विभाजित हो, वह संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। यानी कि जिन संख्याओं का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो, जिन संख्याओं का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो, वे संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। वे संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। वैसे तो 2 से विभाजित का नियम हमें पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी सीरीज में कुछ नया सीखने के लिए हमें बेस 2 से विभाजित होने के नियम से ही शुरू करना होगा। जैसे कोई संख्या होगी 3, 4, 2, 6, 9, 2, इसमें हम अंतिम अंक देखेंगे 2 है। या कोई और दूसरा नंबर लें 6, तो इसमें हम अंतिम अंक देखेंगे 6 है। तो 6 2 से डिवाइड है, तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। 6 2 से विभाजित है, अतः संख्या 2 से विभाजित होगी। और जैसे हमने देखा यहाँ पे 2 से विभाजित होने के लिए केवल पूरी संख्या का एक अंक देखा, वो 2 से विभाजित है। इसी प्रकार 4 से विभाजित, 8 से, 16 से, यानी जो 2 के पावर में जो भी संख्या बन रही होगी, जैसे 4 से विभाजित, अगर हम 4 से विभाजित का नियम देखें तो 4 से विभाजित 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो यानी हम पावर देखेंगे ऊपर, घात कितनी है, 2 की घात 2 है, तो घात 2 है। यानी कि हम कहेंगे कि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। 4 से विभाजित होने चाहिए। जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे, वे संख्याएं, पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो ऐसा हम कोई भी नंबर रख लेंगे जिसके बाद के 2 अंक, जैसे हम एग्जांपल लें 7, 8, 4। अब इसके बाद के 2 नंबर हैं 84, ये अगर 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। 84 4 से डिवाइड करें, 4 2 8, 4 1 4, यानी 21 चौक 84, 21 से 4 को भाग 4 से 84 को भाग देंगे तो
21 मिलेगा, यानी पूरा नंबर अब हमारा 4 से डिवाइड है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे 2 से विभाजित यानी कि 2 की पावर 1, यानी कि अंतिम एक अंक। 4 से विभाजित 2 की पावर 2, यानी कि पावर में 2 है, तो हम लिखेंगे अंतिम 2 अंक। 8 से विभाजित होने वाला नियम, 8 से कौन सी संख्या विभाजित करेंगे? 2 की पावर 3, बाद पावर 3 है, तो संख्या के अंतिम 3 अंक। इसी प्रकार 16 से 2 की पावर 4, संख्या के अंतिम 4 अंक। 32 से विभाजित देखना हो, 2 की पावर 5, संख्या के अंतिम 5 अंक। ऐसा नहीं है कि जो संख्या हमारी 2 से और 4 से डिवाइड है वो 8 से भी डिवाइड हो। जैसे मान लिया हमने कहा 12 के लिए अंतिम एक अंक 2 से डिवाइड है, अंतिम दोनों अंक 4 से डिवाइड है, तो ये 2 से और 4 से दोनों से डिवाइड है। लेकिन क्या ये 8 से डिवाइड है? 8 से डिवाइड नहीं है। हमें देखने में ऐसा लगता है कि जो 2 से और 4 से विभाजित है वो 8 से भी विभाजित होगा। ऐसे ही 16 से देखेंगे, जो नंबर 2 से 4 से 8 से डिवाइड हो रहा हो वो क्या 16 से भी डिवाइड होगा? नहीं होगा। 8 से विभाजित नहीं है। जैसे 24 है, 24 हम बोल रहे हैं 2 से विभाजित है, 4 से भी है और 8 से भी है, परंतु 16 से विभाजित नहीं है। इसी वजह से हमें 16 से देखने के लिए अंतिम 5 अंक देखने होंगे, 2 की पावर 4 अंतिम 4 अंक देखने होंगे कि संख्या डिवाइड होगी या नहीं। अब देखें 3 से विभाजित होने का नियम। 3 से विभाजित होने का नियम क्या है? 3 से विभाजित होने के नियम में संख्या के यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तब पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे कोई नंबर लें 2 4 3 5 2 4 2 6 3 9 और 5 14 15 16 18। इनके नंबर अंकों का जोड़ के देखें, 2 2 और 4 6 और 3 9 और 5 14 15 16 17 18, टोटल है 18 9 से विभाजित है, 18 6 से विभाजित है और 18 3 से विभाजित है। यानी कि पूरी संख्या का योग अगर 3 से विभाजित है, अंकों का योग पूरी संख्या के, तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित होगी। अब 4 से विभाजित होने का नियम हमने ऊपर देख लिया, 8 से 16 से 32 से। 5 से विभाजित का नियम, 5 से विभाजित होने में अंतिम अंक क्या होगा? संख्या का अंतिम अंक
0 या 5 हो। 5 से विभाजित होने के लिए 5 से विभाजित होने में क्या है कि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो। जैसे इसमें क्या लिखेंगे, कोई नंबर ले हम 7 5 3 0 या 2 3 4 5 9 5। इसमें अंतिम अंक 0 है या 5 है, तो ये पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। 6 से विभाजित होने के लिए 6 से विभाजित होने के लिए क्या है, 6 2 और 3 का गुणा है, यानी 6 के 2 प्राइम फैक्टर हैं, 2 और 3 6 के प्राइम फैक्टर, यानी कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वह 6 से भी विभाजित होगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे 24 7 से विभाजित होने का नियम। 7 से विभाजित होने का नियम क्या है, इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। यदि कोई संख्या इस प्रकार है कि, थोड़ा ध्यान देंगे संख्या में, हमारी याद आ जाए समय पर तो ठीक है, नहीं तो दूसरे नियम से देख लेंगे। यदि कोई संख्या इस प्रकार है कि 2 अंकों की संख्या 3 बार या 3 अंकों की संख्या 2 बार आ रही हो, तब वह संख्या 7 से जरूर विभाजित होगी। यानी कोई संख्या है जिसमें 2 अंकों की संख्या 3 बार हो या 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो रही हो, पुनरावृत्ति हो रही हो, तो यह संख्या 7 से जरूर विभाजित होगी। जैसे 2 3 2 3 2 3, 2 अंकों की संख्या पर रिपीट है, जैसे 23 23 23, तो यानी कि 23 23 23 3 बार आ रहा है, 3 बार है 23 23 3, तो 3 बार है, तो यानी कि संख्या 7 से विभाजित है। या दूसरा नंबर लें हम 4 1 4, 3 नंबर हो गए, फिर 4 1 4, 3 नंबर हो गए, 3 अंक 2 बार रिपीट है, तो यानी ये संख्या भी पूरी 7 से विभाजित होगी। इसी में दूसरा है, यदि ऐसा नहीं है, कोई नंबर हमें अलग दिया गया होगा जिसमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति या 3 अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, जैसे 8 4 7, तो यानी कि उसमें क्या करेंगे हम, इकाई
अंक में, इकाई अंक में 2 से गुणा करके, इकाई अंक में 2 से गुणा करके शेष बची संख्या से घटाते हैं। यदि संख्या 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे 8 4 सेम, इकाई अंक है इसमें 7, 7 का दुगुना 14, शेष संख्या बच रही है हमारी 84, तो 84 में से माइनस करो, हमारे पास बचा 0 70 बचा, 70 7 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी, तो 70 7 से डिवाइड होगा 10 बार, तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। अब 7 11 और 13, 7 11 13 से विभाजित एक साथ देखनी हो अगर कोई संख्या 7 से 11 से और 13 से, तो हम क्या करेंगे, पूरी संख्या लिखकर अंतिम 3 अंकों के बाद ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव माइनस करना है, अंतिम 3 अंक के बाद ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं, तब घटाकर देखते हैं कि यदि घटाकर देखते हैं कि यह संख्या 7 11 या 13 में से किससे विभाजित है। जैसे इसका मतलब है पूरी संख्या, कोई पूरी संख्या लिखो, जैसे हमने लिया 1 3 9 1 2 5। अब क्या है, पूरी संख्या लिखकर अंतिम 3 अंक 1 2 3 अंतिम 3 अंक बाद माइनस लगाओ। अब 139 में से 125 घटाएंगे तो इसमें से क्या बचेगा, 9 में से 5 गए 4 और 13 में से 12 गया 1 14। ये 14 क्या है, 7 से विभाजित है, तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। अगर ये 11 से विभाजित नंबर ऐसा होता कि 7 से ना डिवाइड होता, यानी कि जैसे यहाँ पे बचता 22 तो 11 से डिवाइड होता, या यहाँ पे बचता 26 तो 13 से डिवाइड होता है। तो 7 से 11 13 से हम एक साथ कोई नंबर देख सकते हैं जो बड़ी संख्या है, बाद के 3 अंक बाद माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने से उन दोनों का डिफरेंस होगा, डिफरेंस होकर जो संख्या बचेगी वो पूरी संख्या क्या होगा, 7 से विभाजित होगी। पूरा नंबर लिखेंगे, बाद के 3 अंक छोड़कर बीच में माइनस का निशान, और माइनस करने के बाद में जो नंबर बचेगा, जैसे 14 बचा थी 7 से डिवाइड है, तो 7 से 11 वाली संख्या कोई होती 11 22 33 तो 11 से डिवाइड, या 13 कोई गुणज होती तो 13 से डिवाइड। 11 से विभाजित का नियम अलग भी है, क्या, दी गई संख्या में
क्या करेंगे, दी गई संख्या में जोड़े बनाएंगे, दी गई संख्या में जोड़े बनाएंगे, फिर उन्हें घटाएंगे। दी गई संख्या में जोड़े बनाएंगे, फिर उन्हें घटाएंगे तथा चिन्ह जो भी साइन होगा, प्लस का या माइनस का, चिन्ह सहित लिखकर हल करेंगे। यदि 0 या 11 का गुणज होगा तब संख्या 11 से विभाजित होगी, जैसे कोई नंबर रखें हम 2, 3, 4, 2, 6। अब ये हैं, इन जोड़े बनाने शुरू करेंगे। ये वाला 34 2 का नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब 0 लगाने पे इनका डिफरेंस देखेंगे तो इनका डिफरेंस क्या हुआ, 0 और 2, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2, 3 में से 4 गया -1, 2 में से 6 गए -4। ये क्या बना, -2, -1, -3 और 4 माइनस के 7। हम -7 बनने में ना तो 0 है ना 11 का कोई गुणज है, तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। ये वो 4, 3, 7 और 4 और 3, 7। ठीक है, तो 11 से विभाजित नहीं है। दूसरी संख्या लेंगे, मान लीजिए नंबर है 6, 2, 4, 3, 2। तो इसमें देखें 2, 2, 4, 1, 5 नंबर है, इसमें जोड़ा बनाएंगे तो इनका डिफरेंस लिया -6, इनका लिया 2 में से 4 गए -2, 3 में से 2 गए प्लस का 1, यानी ये बना -8 और 1 -7। अब इस नंबर को थोड़ा बढ़ा लेंगे, जो 11 का मल्टीपल हो, तो -7 है, इसे 0 करने के लिए हमें चाहिए +7, यानी कि 8 और 1। तो 8 में से 1 गया +7, 7 और 1 8, 6 और 2 8, -8 +8 यानी कि 0। या तो 0 होगा या 11 का कोई मल्टीपल होगा। तो यानी कोई भी नंबर दिया गया होगा, उनके जोड़े पूरे करेंगे और डिफरेंस करते चले जाएंगे। नेगेटिव में हो नेगेटिव, पॉजिटिव में हो पॉजिटिव। बाद में सारे बोल करके देखेंगे, अगर 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा तो 11 से डिवाइड है, नहीं तो नहीं। इसी क्रम में देखेंगे 13 से विभाजित होने का नियम। 13 से विभाजित होने के लिए क्या है, अंतिम अंक में 4 से गुणा, अंतिम अंक में 4 से गुणा करके शेष बची संख्या जो है, अंतिम अंक को छोड़ने के बाद शेष बची संख्या में जोड़ेंगे। शेष बची संख्या में जोड़ेंगे।
प्राप्त संख्या 13 से विभाजित है। जोड़ने के बाद अगर प्राप्त संख्या 13 से विभाजित है तब पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। तब पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 923, इसका हमें पता नहीं 7 से विभाजित है 13 से। मान लिया हमें 13 से चेक करनी पड़ रही है संख्या, तो हम क्या करेंगे, अंतिम अंक है 3 में 4 से गुणा करेंगे यानी कि 12। तो क्या है, अंतिम अंक में 4 से गुणा करके शेष बची संख्या हमें जोड़ेंगे यानी कि 92 और 92 में क्या हुआ, 12 को जोड़ दो, कितना हो गया 92 में तो 12 ऐड करेंगे, 2 और 2 4, 9 और 1 10, 104। तो 104 13 से डिवाइड है, 13 अट्ठे 104 यानी पूरा नंबर 13 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार 17 से विभाजित, सत्रह से विभाजित के नियम में क्या करेंगे, 17 से विभाजित हमें संख्या के अंतिम अंक में इनकी ज़रूरत प्राइम फैक्टर करने में बहुत ज़्यादा होगी। 17 से विभाजित के नियम में देखेंगे हम कि अंतिम संख्या के अंतिम अंक में 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करके शेष बची संख्या से घटाएंगे, शेष बची संख्या से घटाएंगे, इसमें जोड़ेंगे नहीं। ऊपर वाली संख्या में जोड़ना था, इसमें घटाना है। तो संख्या कोई भी संख्या हो उसके अंतिम अंक में 5 से गुणा करेंगे और संख्या से घटाएंगे। अगर घटाने के बाद 17 से विभाजित है तो पूरी संख्या 17 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं। जैसे 442, मान ली संख्या है तो इसका अंतिम अंक 5 से गुणा करो, 2 गुणा 5 10, शेष से घटाया 44 माइनस 10 यानी कि 34। 34 17 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 17 से डिवाइड होगी। अब एक संख्या और देखें 19 से विभाजित। कोई नंबर 19 से विभाजित है नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, ये बिल्कुल 7 के नियम की तरह है। क्या, थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि अंतिम यानी कि इकाई अंक में 2 से गुणा, इकाई अंक में 2 से गुणा तथा शेष संख्या में जोड़ेंगे। यानी कि कोई भी संख्या दी गई होगी उसके अंतिम अंक यानी इकाई अंक में 2 से गुणा करके बची हुई संख्या में जोड़ देंगे तो प्राप्त संख्या 19 से विभाजित होगी। यदि 19 से विभाजित है तो पूरी संख्या 19 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं। कोई एग्जाम्पल जैसे 779, तो यानी कि इकाई अंक में 2 से गुणा, इकाई अंक 9 गुणा 2 यानी कि 18। शेष में जोड़ेंगे
यानी कि 77, 8 7 15, 1 7 8 9, 19 पंजे 95, 19 से डिवाइड है तो यानी पूरा नंबर 19 से डिवाइड होगा। तो ये हमारे विभाजिता के नियम थे। अब प्राइम फैक्टर करने के लिए हमें इन नियमों की ज़रूरत होगी। कोई भी नंबर हमें मिलेगा, हमें पता नहीं होता कि कौन सा किस तरह होना। जैसे हमें मान लो कोई क्वेश्चन मिला कि 1001 इसे फैक्टर करने किससे विभाजित है, 1001। अब 1001 देखने के लिए हम सभी नियम लगाएंगे क्या कि अंतिम अंक 2 से विभाजित नहीं है, संख्या का जोड़ 3 से विभाजित नहीं है, 2 से हो गया, 3 से हो गया, 5 से देखेंगे तो अंतिम अंक 0 या 5 नहीं है, 4 5 6 से देखेंगे 2 और 3 से विभाजित नहीं, 7 से देखेंगे तो 7 से देखने में क्या था, इनके बीच में डिफरेंस लेना था 3 अंकों के बाद। पहले जैसे क्या था कि अंतिम 3 अंक के बाद माइनस रखना और घटाना, तो 1 माइनस 0 0 1, एक में से एक गया 0, तो 0 भी 7 के टेबल में है, 7 0 0, तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये 7 से डिवाइड होगा। जैसे क्या होगा, 7 कम 7 3, 30 7 चौक 28, 2 21 7 21, तो ये 1001 क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। दूसरा है अंतिम अंक में 4 से गुणा करके देखें, अगर 13 से विभाजित देखना है तो 4 एकम 4 यानी कि 1 गुणा 4 4, तो 13 से विभाजित का नियम क्या था कि अंतिम अंक में 4 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़ेंगे। 4 बची संख्या क्या है 100, 100 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 104। अब 104 13 से विभाजित है, ये संख्या 13 से भी विभाजित होगी, तो यानी ये संख्या 7 से विभाजित है और 13 से भी विभाजित होगी। क्या ये वाली संख्या 11 से विभाजित है। अब 11 का नियम क्या था, जोड़े बनाने थे उनका डिफरेंस करना था। 1 में से 0 गई 1, 0 में से 1 गया -1, 1 में से 1 गया 0, तो 0 है यानी कि 11 से भी विभाजित होगी। यानी 1001 ऐसा नंबर है जो 7 से 11 से 13 से तीनों से विभाजित है। तो इस तरह हमें प्राइम फैक्टर देखने में इनकी जरूरत पड़ेगी। उम्मीद है कि आप अच्छे से इन्हें तैयार करोगे। थैंक यू।